परम सम्मानित मंच को और मेरे सामने बैठे हुए कांग्रेस के जुझारू कार्यकर्ता और जगह जगह से आए आप सब लोगों को सबसे पहले तो मेरा सादर प्रणाम। मैं अपनी बात पहलगाम में एक निर्मम आतंकी हमले में जो दिवंगत आत्माएं हैं उनको आप सबकी तरफ से, हम सबकी तरफ से श्रद्धांजलि देकर शुरू करना चाहती हूं। यह संविधान बचाओ रैली है, तो सवाल तो यह है कि संविधान है क्या और उसको बचाने की जरूरत क्यों है। संविधान कोई किताब नहीं है, संविधान कोई लिखे हुए दस्तावेज नहीं है, संविधान कुछ लोगों ने बैठकर एक मीटिंग में पन्ने छाप दिए वो नहीं है। इस देश का संविधान वो ताकत है जो आपको और इस देश के सबसे अमीर आदमी को एक लाइन में खड़ा कर देता है। इस देश का संविधान ग्वालियर में रिक्शा चलाने वाले व्यक्ति को और इस देश के प्रधानमंत्री को एक वोट देता है। इस देश का संविधान यहां बैठी महिलाओं को और पुरुषों को एक मानता है। इस देश का संविधान आप अगड़े हो, पिछड़े हो, आदिवासी हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, आपको एक नजर से देखता है। और इसीलिए अगर संविधान पर प्रहार होगा तो उसका कुप्रभाव हम सब पर पड़ेगा, उसकी गाज हम सब पर गिरेगी। और इसीलिए संविधान को बचाना जरूरी है। संविधान वो ताकत है कि अगर आपके खिलाफ कोई अन्याय करता है तो आप संविधान के भरोसे पुलिस स्टेशन जाते हैं, आप संविधान के भरोसे कानून की लड़ाई लड़ते हैं, आप संविधान की दी हुई ताकत से सरकार को पलट देते हैं। आपको ये ताकत इस देश के संविधान ने दी है, अपनी ताकत को भूलिए मत। और इसीलिए उस ताकत को बचाना जरूरी है, इस संविधान को बचाना जरूरी है। संविधान खतरे में क्यों है? संविधान की ताकत है कि जो लोग 400 सीट आने पर संविधान बदलने का दंभ भरते थे चुनाव के पहले, आपके जैसे लोगों ने बीजेपी की नकेल कस दी, उनको 240 पर पटका। और असलियत यह है कि वो बैसाखी की सलवार सरकार चला रहे हैं। 400 का नारा देने वालों को 240 पर पटकना संविधान की ताकत से हुआ है। इस देश ने दिखा दिया कि कोई भी अगर संविधान को खतरे में डालेगा, कोई भी अगर संविधान को बदलने की बात करेगा तो हम उसकी नकेल कसेंगे, हम उसको बदलेंगे, हम उसको सबक सिखाएंगे। और ये आपकी ताकत है, ये संविधान की ताकत है कि जो लोग संविधान बदलने की बात करते थे अब संविधान को सिर पर लिए घूम रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। संविधान खतरे में इसलिए है क्योंकि मध्य प्रदेश में एक आदिवासी के ऊपर बीजेपी का एक कार्यकर्ता पेशाब कर देता है और बीजेपी कुछ नहीं करती है। संविधान खतरे में इसलिए है क्योंकि एक दलित की गोली मारकर हत्या हो जाती है और जब तक न्याय की लड़ाई नहीं लड़ी जाती उसको न्याय नहीं मिलता है। संविधान खतरे में इसलिए है क्योंकि इसी संविधान से पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को हक दिया गया, आरक्षण दिया गया। और आज ये सरकार हर वो काम कर रही है जिससे आपका आरक्षण खत्म हो जाए। ये सरकार लैटरल एंट्री की बात करती है, आरक्षण खत्म करने की बात करती है। इस सरकार में 30 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हैं क्योंकि अगर वो पद भरे जाएंगे तो दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को आरक्षण देना पड़ेगा। इसलिए संविधान खतरे में है। संविधान खतरे में इसलिए है क्योंकि विपक्ष के जो नेता आपकी लड़ाई को पूरी शिद्दत से, पूरी ताकत से, पूरी ईमानदारी से लड़ते हैं, उनके पीछे इस सरकार की ईडी, इस सरकार का पालतू सीबीआई, इस सरकार की फ्रंटल बन चुका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनके पीछे पड़ जाता है। संविधान खतरे में इसलिए है क्योंकि जिन गवर्नर के ऊपर जिम्मेदारी है संविधान की रक्षा की, वही संविधान के तार तार कर रहे हैं। संविधान खतरे में इसलिए है क्योंकि महिलाओं पर अगर अत्याचार होगा और अत्याचार करने वालों को संरक्षण भारतीय जनता पार्टी देगी, या दुराचारी और दुष्कर्मी
भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक होंगे तो संविधान खतरे में है। संविधान खतरे में इसलिए है क्योंकि संविधान ने आपको ताकत दी है। आपकी कोई जाति हो, आपका कोई धर्म हो, आपको आजादी है आप अपनी जिंदगी कैसे जिए। आप मंदिर में पूजा करते हो, आप गुरुद्वारे जाते हो, आप मस्जिद जाते हो, आपको एक बराबर ताकत संविधान ने दी है। संविधान खतरे में इसलिए क्योंकि उस ताकत को खत्म किया जा रहा है। ऐसे ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जिससे इस देश में नफरत की आंधी को फैलाया जा सके, इसलिए संविधान खतरे में है। संविधान खतरे में इसलिए है क्योंकि जिन लोगों ने बाबा साहब की पुतले जलाए, जिसने संविधान की प्रतियां जलाई, आज उन्हीं की औलादें सरकार में बैठी हैं। संविधान खतरे में है क्योंकि यह सरकार आपके बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं करती है। आप कहते हैं हमारे बच्चे बेरोजगार हैं, तो मोदी जी कहते हैं पकौड़ा तल लो। आप कहते हैं हमारे बच्चों के पेपर लीक हो गए, तो कहा जाता है परचून की दुकान खोल लो। अपने बच्चों को ये सारे के सारे बीजेपी के नेता अमेरिका और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते हैं, आपके बच्चों को बेरोजगार रखते हैं। आपके बच्चों को बेरोजगार रखते हैं, आपके बच्चों से दरिया बिछवाते हैं, आपके बच्चों को धर्म रक्षक बनवाते हैं और अपने बच्चों को अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों में सेट करते हैं। अपने बच्चों को बीसीसीआई का अध्यक्ष बनाते हैं और आपके बच्चों को बेरोजगार रखते हैं। इसलिए संविधान खतरे में है। संविधान खतरे में इसलिए है क्योंकि चुनी हुई सरकारों को खरीद फरोख्त करके, चुनी हुई सरकारों को ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर गिराना, इस संविधान के तार तार करना, इस संविधान की धज्जियां उड़ाना है। आपने एक सरकार चुनी, उस सरकार को पैसे के बल पर डरपोकों के सहारे गिरा दिया गया। आज असलियत यह है कि संविधान की लड़ाई अगर नहीं लड़ी जाएगी तो हमारी और आपकी ताकत खत्म हो जाएगी और इसलिए ये लड़ाई लड़नी जरूरी है। हम किससे लड़ रहे हैं, ये दूसरा सवाल है। हम उनसे लड़ रहे हैं जिनके पुरखों ने जब आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी से लेकर पंडित नेहरू और सरदार पटेल और भीमराव अंबेडकर जैसे लोग अंग्रेजों से लड़ रहे थे, तो इनके पुरखे मुस्लिम लीग के साथ मिलकर अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे, माफीनामे लिखते थे, उनकी सरकारें चलाते थे। जिन्होंने आजादी के आंदोलन में अपनी छोटी उंगली का छोटा सा नाखून नहीं काटा, आज वो चर्चा करते हैं और सर्टिफिकेट देते हैं राष्ट्रवाद का। हमें बीजेपी से दो सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। एक, हमें इनसे राष्ट्रवाद पर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए क्योंकि हमारे पुरखों का खून इस देश की मिट्टी में शामिल है। हमें नहीं चाहिए सर्टिफिकेट क्योंकि हमारे पुरखों का खून इस तिरंगे में शामिल है। हमें नहीं चाहिए यह सर्टिफिकेट क्योंकि जब आप अंग्रेजों की गुलामी करते थे, उनके तलवे चाटते थे, तब हम शहादत दे रहे थे और हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे और हमने इस देश को आजादी की लड़ाई दिलाई है। और दूसरा सर्टिफिकेट, आपको हमें हिंदू होने का नहीं देना है। आप हिंदू धर्म के स्वयंभू ठेकेदार हैं, आप हिंदू नहीं हैं। आप हिंदू नहीं हैं क्योंकि जो हिंदू है वो प्यार करता है, वो प्रेम करता है, वो सद्भावना की बात करता है। हमारा धर्म हमें प्रेम सिखाता है। हमारा धर्म शांति पाठ से, हमारे धर्म का कोई आयोजन उसके बिना खत्म नहीं होता। हम ग्रह शांति की बात करते हैं, हम नक्षत्र शांति की बात करते हैं। आप तो मंच से खड़े होकर मुजरा, आप मंच से खड़े होकर मंगलसूत्र, ऐसी घटिया बातें करते हैं। तो आप हिंदू होने का सर्टिफिकेट मत दीजिए क्योंकि हिंदू धर्म में यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता कहा गया है। अगर महिला की पूजा नहीं होगी, महिला का सम्मान नहीं होगा, महिला के भक्षक हमें हिंदू होने का सर्टिफिकेट ना दें। मेरे देश की और आपके देश की आत्मा महात्मा गांधी है। इस देश में महात्मा गांधी से बड़ा राम का उपासक कोई नहीं हुआ। जब गोडसे ने उनको गोली से मारा तो बापू के अंतिम शब्द हे राम थे। उनको मारने वाला आरएसएस से प्रेरित एक संघी था। इसलिए आपसे हमें धर्म पर और राष्ट्रवाद पर बिल्कुल भी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। और आपका इतिहास बहुत काला है।
आपका इतिहास काला इसलिए है क्योंकि आजादी में आपका लेश मात्र योगदान नहीं था। आप तो अंग्रेजों के साथ मिले थे। आपका इतिहास इसलिए काला है क्योंकि जब यह संविधान बना, जब यह देश आजाद हुआ, तो 53 साल तक इस तिरंगे को आपने अपने आरएसएस के हेडक्वार्टर पर नहीं लहराया। इस तिरंगे में हमारे देश के सपूत जब शहीद होकर आते हैं तो पिता दो आंसू तो बहाता है, लेकिन उसको गर्व होता है कि मां भारती पर मेरा सपूत कुर्बान हो गया। उस तिरंगे का आपने 53 साल तक बहिष्कार किया। आपके गुरु गोलवलकर ने, आपके सावरकर ने, आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बाबा साहब से लेके आजादी के हर दीवाने को अपशब्द कहे और संविधान की प्रतियां जलाई। आपके आरएसएस प्रमुख ने आरक्षण हटाने की बात करी। आपके लोग लगातार ये बात करते हैं। 2024 का चुनाव याद करिए, और उस 24 के चुनाव के पहले बीजेपी के तमाम सांसद, उनके तमाम मंत्री, उनके तमाम प्रत्याशी क्या कहते थे? 400 सीट दे दो, संविधान बदल देंगे। और तब ये देश और आप जैसे लोग जाग उठे और आपने इनको बैसाखियों के सहारे कर दिया। और इसीलिए इस संविधान की रक्षा अगर अपने प्राणों की बाजी देकर भी करनी पड़े तो कांग्रेस पार्टी करेगी। आपको लगता है कि आप हमारे नेताओं को डरा देंगे, आपको लगता है कुछ डरपोकों को, कुछ लालचियों को लालच देकर आपने अपनी बहती गंगा में गोता लगवाया है, सर्फ की वॉशिंग मशीन में आपने उनको डाला है, ईडी में, ईडी के चलते, और आपने उनको अपने साथ मिला लिया है। लेकिन मैं गर्व करती हूं कि मैं उस पार्टी की सदस्य हूं और उस पार्टी की बात रखती हूं जो महात्मा गांधी की पार्टी है, जो मल्लिकार्जुन खड़गे की पार्टी है, जो राहुल गांधी की पार्टी है। आप 50 घंटे क्या, आप 50 दिन, 50 महीने राहुल गांधी के खिलाफ ईडी छोड़ दो, वो आपसे समझौता नहीं करेंगे। वो आपकी आंख में आंख डालकर इस देश के लिए आपसे लड़ाई करेंगे, इस देश के बेरोजगारों के लिए, इस देश के दलितों के लिए, इस देश के पिछड़ों के लिए। और मेरा हमेशा यह कहना होता है कि सत्य को कोई दबा नहीं सकता है, साहसी लोगों को डरपोक कुछ नहीं कर सकते हैं। ये कि हम और आप, हमारे नेता, हम सब मिलकर इस संविधान को बचाएं, आपके लिए, आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए। अगर यह संविधान नहीं रहेगा तो गरीब और गरीब होता जाएगा। अगर यह संविधान नहीं रहेगा तो आपके वोट के अधिकार का कोई मतलब नहीं रहेगा। अगर यह संविधान नहीं रहेगा तो अभिव्यक्ति की आजादी नहीं रहेगी। अगर यह संविधान नहीं रहेगा तो आपके मौलिक अधिकार छिन जाएंगे। अगर यह संविधान नहीं रहेगा तो आप अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे। और इसीलिए इस संविधान को हर कीमत पर बचाना जरूरी है। ये एक ऐसी मुहिम है जिसमें पूरा देश हमारे साथ है, क्योंकि पूरा देश संविधान खतरे में होने का मतलब समझता है। ये मुश्किल दौर है और इसी को कह के अपनी बात का अंत करूंगी। ये बहुत मुश्किल दौर है। विपक्ष की राजनीति करना और भी मुश्किल है। आपके खिलाफ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, आपके खिलाफ दुष्प्रचार, उनके पास पैसा, आपके पास तंत्र की कमी, उनके पास पुलिस प्रशासन तंत्र। लेकिन एक बात याद रखिएगा, और दिनकर की ये लाइन कहकर अपनी बात समाप्त करती हूं, ये विपत्ति का वक्त है, ये मुश्किल दौर है। सच है, विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं। जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरतनित रहते हैं। शूलों का मुख न साने को, बढ़ खुद विपत्ति पर छाने को। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीरवर के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। उसी पत्थर को हम साथ मिलकर पानी बनाएंगे। इस संविधान की रक्षा करेंगे। संविधान जहां जहां खतरे में जाएगा, वहां पर इस निरंकुश प्रशासन को, इस निरंकुश सरकार को, इन अहंकारियों को कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस के लोग, इस देश के लोग अपने साथ और अपने सामने खड़े मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इतनी दूर से आए,
इस धूप में आपने हम सब लोगों की बात सुनी। आप सबका अभिवादन। एक बार जोर से मेरे साथ बोलिए, जय हिंद। बहुत धन्यवाद।